हाय टू एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिया क्लासेस। मैं आदिल सैफी। बेसिक टू एडवांस इंग्लिश ग्रामर में हम टेंस पढ़ रहे हैं, जिसका आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। अगर आपने इस सीरीज की वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोस को वन बाय वन देख सकते हैं। और मैं ये कहूँगा कि डोंट फॉरगेट टू मेक नोट्स। आप अपने नोट्स बनाना ना भूलें, क्योंकि टेंस को पढ़ना बड़ा आसान है, लेकिन याद रखना उतना आसान नहीं है जितना पढ़ना है। मतलब टेंस को हमेशा रिवाइज करना होता है ताकि वो हमारी मेमोरी में स्टोर होता चला जाए और हम उसका कन्वर्सेशन में और राइटिंग में उसका प्रयोग कर सकें। बगैर किसी देरी के वीडियो को शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमेशा की तरह हम सबसे पहले पढ़ेंगे हिंदी वाक्यों की पहचान, जो कि हमारा पहला पॉइंट होता है। हिंदी वाक्यों की पहचान के अंदर आपको दो चीजें याद रखनी है। पहली बात यह कि हिंदी वाक्यों का अंत इस प्रकार से भी होता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, जो कि आपने आई होप पहले पढ़ा भी होगा। लेकिन दूसरा है कि या है, ये है, ये है, या हूं, इस प्रकार का भी मतलब वाक्य बनाया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। मतलब इस प्रकार से भी वाक्य का अंत होता है। एक जो बेसिक बात आपको याद रखनी है वो ये है कि हम आमतौर पर कन्वर्सेशन में वार्तालाप करते हुए इस स्ट्रक्चर के बजाय दूसरे वाले स्ट्रक्चर का ज्यादा प्रयोग करते हैं। मतलब जब आप किसी से बात करते हो हिंदी में तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं आदि शब्दों का प्रयोग नहीं करते, बल्कि इन शब्दों का प्रयोग आप करते हो। नीचे कुछ एग्जाम्पल से आपको उनसे बात समझ में आ जाएगी, ज्यादा वाज़ेह हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। जैसे वह चला गया है, इस बात को आप वह जा चुका है इस प्रकार से भी कह सकते हैं। ये टाइपिंग मिस्टेक है। ओके, वह चला गया है, वह जा चुका है, दोनों का अर्थ समान ही है लेकिन बोलने के अंदाज अलग अलग है। उसने खाना तैयार कर लिया है, वह खाना तैयार कर चुकी है, एक ही अर्थ देने वाले दो वाक्य हैं। उन्होंने अपना काम कर लिया है, वह अपना काम कर चुके हैं, यह भी एक ही सेंस के दो सेंटेंसेस है। मैं घर पहुंच गया हूं, मैं घर पहुंच चुका हूं, ये भी एक ही अर्थ दे रहे हैं। तो आई होप कि इन चारों सेंटेंसेस से आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों ही तरह से वाक्यों को बनाया जाता है, हिंदी में बोला जाता है। तो आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि इस प्रकार के वाक्यों को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करें, हाउ टू ट्रांसलेट दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस। क्योंकि जो जा चुका है वाला सेंस है वो या है, ये है, या हूं आदि शब्दों में भी आता है। तो यह था हमारा पहला पॉइंट, हिंदी वाक्यों की पहचान। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम हिंदी वाक्यों में पहचान करेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अब चलते हम पॉइंट नंबर 2। यहां पर हम देखेंगे यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्योंकि आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहली वीडियो है तो हम यहाँ पे यूज समझ लेते हैं कि आमतौर पर कहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शन के लिए होता है जो तुरंत समाप्त हुआ है, मतलब अभी अभी खत्म हुआ है, फिनिश हुआ है, कंप्लीट हुआ है, और उसका समय निश्चित रूप से अज्ञात है। मतलब अभी पूरा हुआ है लेकिन कब पूरा हुआ एग्जैक्ट टाइम वहां पर गिवन नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, शी हैज रिटन अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा है या वो एक पत्र लिख चुकी है। तो यहाँ पर उसने लिखा है, वो हो सकता है कि अभी समाप्त हुआ है, उसने अभी लेटर लिखा हो, लेकिन एग्जैक्ट टाइम यहाँ पर यूज नहीं हुआ है कि किस वक्त एक्चुअल में वो लेटर लिखा गया है। दूसरा यूज क्या है, इस टेंस का प्रयोग ऐसे पास्ट एक्शंस के लिए होता है जिनका प्रभाव प्रेजेंट टाइम में जारी है। फॉर एन एग्जाम्पल, ही हैज कट हिज फिंगर, उसने अपनी उंगली काट ली है। मतलब हम यानी कि जो उसने अपनी उंगली काटी है या कट गई है, हम बोलते हैं कोई इंटेंशनली अपनी उंगली को काटता भी नहीं है, कट जाती है वो बाय चांस, तो उसका क्या प्रभाव है अभी वर्तमान समय में, कि यानी कि उसका असर हो रहा है, उसके यानी ब्लीडिंग हो रही है, खून आ रहा है, उसके अलावा पेन हो रहा है, तो ये उसका प्रभाव है वर्तमान समय में। पास्ट में एक एक्शन हुआ है, उसका प्रभाव वर्तमान समय में भी है। तो इस प्रकार के वाक्यों को भी हम किस में बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही बनाएंगे। आपको दोनों यूज याद रखने। पॉइंट नंबर 3 में हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है और कौन सी मेन वर्ब आएगी, मतलब एक्शन वर्ब कौन सी आएगी। तो सबसे पहले आपको याद रखना है हैज और हैव दोनों ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जहां पर भी आपके पास ऑप्शन हो तब आपको समझ लेना है यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल का मैटर है। मतलब अगर हेल्पिंग वर्ब में ऑप्शन हो कि ये भी यूज करनी है और ये भी यूज करनी है तो आप समझ जाइएगा जब भी टेंस में ऐसा हो तो कि एक सिंगुलर के साथ यूज की जाती है और दूसरी प्लूरल के साथ।
क्योंकि हम जब बात करते हैं, हमने जो कुछ पढ़ा है डू डज, यहाँ पर भी दो विकल्प होते हैं हमारे पास। तो डू को हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं और डज को सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। जब हमारे पास इज एम आर थी जो कि हमने पिछली वीडियोस में कवर की है, तो वहां पर हम इसका प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम का प्रयोग आई के साथ और आर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर पॉइंट क्या है, किसका प्रयोग किसके साथ करना है, हैज का प्रयोग ही शीट जो कि तीनों प्रोनाउन है, और सब्जेक्ट की अगर बात की जाए तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको हैज का प्रयोग करना है। दूसरा पॉइंट है हैव, आई वी यू दे। आई एक्चुअल में क्या है, एक वचन ही है, अपने आप में सिंगुलर है, लेकिन आई के साथ तीनों प्रकार के ट्रीटमेंट किए जाते हैं। आई के साथ स्पेशल एम फॉर्म भी आती है, सिंगुलर भी आती है और प्लूरल भी आती हैं। तीनों ही प्रकार की हेल्पिंग वर्ब आई के साथ प्रयोग की जाती है। ये अंग्रेज प्रयोग करते हैं, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग इट एज वेल एज। ओके, यहां पर कोई लॉजिक नहीं है। तो आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, ये चारों हो गए हमारे प्रोनाउन। और अगर सब्जेक्ट की बात करें तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। आई होप आपको याद रहेगा कि हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है एज अ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, ना कि मेन वर्ब के तौर पे। ओके, नोट देख लीजिए, मेन वर्ब वी थर्ड मतलब पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब यूज की जाएगी। जैसे मैं बोलूं स्लीप, स्लीप की थर्ड फॉर्म है स्लेप्ट। क्या है, स्लेप्ट। तो यहां पर स्लेप्ट का प्रयोग किया जाएगा अगर सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है तो। आई होप आपको याद रहेगा हेल्पिंग वर्ब हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और प्लस में मेन वर्ब V3 आएगी। अब चलते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ, जो कि हमारा पॉइंट नंबर 4 है आज की वीडियो का। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, जो हमेशा होता है, सिंपल है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, V3 है, ऑब्जेक्ट है, ये हमारा हो गया सेंटेंस स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल से इस स्ट्रक्चर को समझ लीजिए। शी हैज पास्ड हर एग्जामिनेशंस, उसने अपनी परीक्षा पास कर ली है या फिर वह परीक्षा में पास हो चुकी है। ओके, वह परीक्षा पास कर चुकी है या वह परीक्षा में पास हो चुकी है। अब यहां पर देखिए शी क्या है, यानी परीक्षा देने वाली कौन है, जिसने पास किया एग्जाम वो कौन है, वह है। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब शी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है, सिंगुलर, क्योंकि शी एक स्त्री के लिए एज अ प्रोनाउन प्रयोग किया जाता है, दैट्स व्हाई वी यूज्ड हियर हैज, क्योंकि हैज क्या है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। ओके, अब ये आ गया सब्जेक्ट, ये आ गई हेल्पिंग वर्ब। अब हमें V3 का यूज करना है, तो पास यानी पास होना। अब यहाँ पर V3 यूज की गई है पास्ड। ओके, पास पार्टिसिपल फॉर्म है ये वर्ब की। हर एग्जामिनेशन, अपने इम्तिहानात या अपनी परीक्षा उसने पास कर ली है या वह अपनी परीक्षा में पास हो चुकी है या पास हो गई है। तो इस प्रकार से ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गई, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, सेंटेंस स्ट्रक्चर यहां पर हमें समझ में आ चुका है। अब हम चलते हैं यानी कि एग्जाम्पल्स की तरफ, जहां से हम चीजों को और ज्यादा क्लियरली समझ पाएंगे। सबसे पहले चलेंगे हम जो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है उनके एग्जाम्पल्स को देखेंगे। ही हैज गॉन, वह चला गया है या वह जा चुका है। अब यहाँ पर मैंने दोनों प्रकार के वाक्य लिखे हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से क्या आ जाए, बात समझ में आ जाए। ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गई हेल्पिंग वर्ब और ये हो गई वर्ब। आपको मैंने पहले भी बताया, पिछली वीडियोस में मैंने इस बात को बराबर मेंशन किया है कि हमेशा वर्ब को ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता है। कभी ऑब्जेक्ट जरूरी होता है और कभी ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं होता है। ओके, कभी कभी होता है कि आप ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे तो ठीक है, अगर नहीं लेकर आएंगे तो भी चलेगा। तो तीन प्रकार के वर्ब्स होती है, कभी ऑब्जेक्ट लाजमी होता है, कभी जरूरी नहीं होता, यानी कि उनको चाहिए नहीं, वहां पर उसका ऑब्जेक्ट नहीं होता, और कभी ऐसे होता है कि आप ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे तो भी ठीक है, नहीं करेंगे तो भी ठीक है। इसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले चैप्टर में कवर करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं ही हैज गॉन, वह चला गया है या फिर वह जा चुका है। तो सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। व्यक्ति के लिए प्रयोग होने वाला क्या है, प्रोनाउन है। आई होप आपको ये पहले से मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं कि ही एक व्यक्ति के लिए, वन मैन के लिए एज अ
प्रोनाउन यूज किया जाता है। अब यहाँ पर हैज क्या होगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हो गई हमारी, और गॉन क्या हो गया, गो का थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल किसका, गो का, वह चला गया है, वह जा चुका है। दूसरा वाक्य देखिए, शी हैज रीच्ड होम, वह घर पहुंच गई है या वह घर पहुंच चुकी है। ओके, तो शी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, दैट्स व्हाई वी यूज्ड हियर हैज, जो कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। रीच्ड हमारी क्या है, पहुंचने के लिए V3 है, और होम एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ना कि ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, क्योंकि आप जब रीच से पहले वेयर लगाओगे कि कहां पहुंच गया है, तो घर पहुंच गया है, उसका आंसर वेयर से आएगा, ना कि व्हाट से। ओके, तो इस प्रकार से ऑब्जेक्ट को भी फाइंड आउट किया जाता है और एडवर्ब को भी फाइंड आउट किया जाता है। ओके, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में एडवांस इंग्लिश में। अभी आप सिर्फ इतना याद रखिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपने क्या लगाना है, हैज का प्रयोग करना है, और वर्ब कौन सी आएगी, V3 आएगी। शी हैज रीच्ड होम, वह घर पहुंच गई है या वह घर पहुंच चुकी है। तीसरा वाक्य देखिए, दिस शॉप हैज क्लोज्ड, यह दुकान बंद हो चुकी है। दूसरा अंदाज क्या है, यह दुकान बंद हो गई है। ओके, दिस शॉप हो गया हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, क्योंकि ये दुकान अब एक वचन है, ये क्या है, एक वचन है, सिंगुलर है, दैट्स व्हाई वी यूज्ड हियर हैज हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हैज क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होने वाली हेल्पिंग वर्ब है। और क्लोज बंद होने के लिए V3 है, क्लोज, क्लोज्ड, क्लोज्ड, ये इसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। यह दुकान बंद हो चुकी है या फिर यह दुकान बंद हो गई है। अब चलते हैं हम अगले एग्जाम्पल्स की तरफ, जहां पर हम क्या देखेंगे, प्लूरल्स को देख लेंगे। I have emailed him, मैं उसे ईमेल कर चुका हूं या फिर मैंने उसे ईमेल कर दिया है। ओके, तो I के साथ हमें याद रखना है कि have का प्रयोग किया जाएगा, किसका, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का। आप कभी भी ये मत याद रखना, मतलब ये मत यूज कर लेना कि I तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ तो हैज का प्रयोग किया जाना चाहिए। आपको याद रखना है कि आई के साथ हमेशा हैव का प्रयोग किया जाएगा। अब ईमेल क्या है, ईमेल आपने सुना होगा और इस वर्ड का आपने यूज भी किया होगा एज अ नाउन, लेकिन क्या होता है कि ऐसे शब्दों का फिर एज अ वर्ब भी यूज कर लिया जाता है। तो मैंने यहाँ पर इसी का प्रयोग किया है, आई हैव ईमेल्ड हिम, मतलब मैंने उसे संदेश भेज दिया या फिर मैं उसे संदेश भेज चुका हूँ। ईमेल क्या है, एक संदेश ही है, संदेश भेजने का एक तरीका है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर पूरा, सब्जेक्ट हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, V3 हो गई, और ये ईमेल्ड हिम ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, दूसरा वाक्य क्या है, यू हैव लॉस्ट योर फोन, तुम अपना फोन खो चुके हो या फिर तुमने अपना फोन खो दिया है। दोनों ही अंदाज में आप इन वाक्यों को बोल सकते हैं। यू हो गया हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, यू प्लूरल, हैव क्या हो गई, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, लॉस्ट क्या हो गई, V3 हो गई, योर फोन हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, योर फोन, तुम्हारा फोन, तुमने अपना फोन खो दिया है या तुम अपना फोन खो चुके हो। तीसरा वाक्य देखिए, वी हैव बीटन यू, हम तुम्हें हरा चुके हैं या हमने तुम्हें हरा दिया है। अब कोई यहाँ पर ये कहे कि बीट यानी बीटना होता है, तो आप ये भी याद रखिए बीट यानी हराना भी होता है, इसका प्रयोग इस सेंस में भी किया जाता है, हमेशा पीटने वाले सेंस में ही नहीं किया जाता। ओके, वी हैव बीटन यू, बीट की थर्ड फॉर्म क्या है, बीटन। तो सब्जेक्ट हो गया प्लूरल, हैव क्या हो गया, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, बीटन क्या है, V3 है, और किसको हराया, तुमको हराया, तो यू क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। वी हैव बीटन यू, हम तुम्हें हरा चुके हैं या हमने तुम्हें हरा दिया है। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। दे हैव अंडरस्टूड, वे समझ गए हैं या फिर वे समझ चुके हैं। अंडरस्टूड अंडरस्टैंड की थर्ड फॉर्म है यानी V3 है। दे हो गया हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, है वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, और अंडरस्टैंड अंडरस्टूड क्या हो गया, V3 हो गया। तो हमारा वाक्य बना है दे हैव अंडरस्टूड, वे समझ गए हैं या फिर वे समझ चुके हैं। अगला वाक्य देखिए, सारा हैज टेकन ब्रेकफास्ट, सारा नाश्ता कर चुकी है या फिर सारा ने नाश्ता कर लिया है। दोनों ही प्रकार से आप सेंटेंस को हिंदी में बोल सकते हैं। इंग्लिश में एक ही प्रकार है वाक्य को बोलने का। सारा चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमने यहाँ पे हैज हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार, और टेकन किसकी V3 है, टेक की V3 है। टेक यानी लेना या खाना खाने के लिए टेक वर्ड का भी यूज किया जाता है ईट के अलावा, ये भी आपको याद रखना है। ब्रेकफास्ट बोलते हैं हम नाश्ते को, सुबह का जो हल्का खाना होता है उसके लिए ब्रेकफास्ट वर्ड का यूज किया जाता है। तो सारा हैज टेकन ब्रेकफास्ट, सारा नाश्ता कर चुकी है या फिर सारा ने नाश्ता कर लिया है। अगला सेंटेंस है अनीस हैज टॉक टू हिज बॉस,
अनीस अपने बॉस से बात कर चुका है या अनीस ने अपने बॉस से बात कर ली है। ओके, तो दोनों ही प्रकार से वाक्यों को बोल सकते हैं आप। और इंग्लिश में कैसे बनेगा सेंटेंस, अनीस चूंकि सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, दैट्स व्हाई वी यूज्ड हियर हेल्पिंग वर्ब हैज। टॉक क्या है, टॉक की V3 है और इसके साथ प्रीपोजिशन टू आता है। और हिज बॉस किससे बात की है, उसके बॉस से बात की है। तो यहां पर हमारा सेंटेंस बनता है अनीस हैज टॉक टू हिज बॉस। अनीस ने अपने बॉस से बात कर ली है या अनीस अपने बॉस से बात कर चुका है। अगले कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। आरिफ एंड आमिर हैव लेफ्ट। आरिफ और आमिर निकल चुके हैं या फिर आरिफ और आमिर चले गए हैं, दोनों ही तरह से। हम आमतौर पर ये वाला स्ट्रक्चर यूज करते हैं हिंदी में। आरिफ एंड आमिर दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, प्लूरल सब्जेक्ट को फॉर्म कर रहे हैं। प्लूरल क्योंकि एक एक व्यक्ति जब मिलकर दो हो जाते हैं तो ये प्लूरल सब्जेक्ट को फॉर्म करते बनाते हैं। दैट्स व्हाई वी यूज्ड हियर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। और लीव की थर्ड फॉर्म क्या है, लेफ्ट है, निकलने के लिए, छोड़ने के लिए। तो आरिफ और आमिर निकल चुके हैं, आरिफ और आमिर चले गए, इसका हिंदी अर्थ होगा नोकिया फोन्स हैव गॉट ओल्ड। नोकिया के जो फोन है वो क्या हो गए, पुराने हो गए। नोकिया के फोन पुराने हो चुके हैं, नोकिया के फोन पुराने हो गए। दोनों अंदाज है बात करने के। नोकिया फोन्स हैव गॉट ओल्ड, चूंकि हम प्लूरल सेंस में बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, फोन्स, तो हमने यहाँ पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है। गेट ओल्ड यानी पुराना होना। इस फ्रेज का यूज किसके लिए होता है, जब आपकी उम्र भी बढ़ती है, बूढ़े होते जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, गेट ओल्ड का यूज करते हैं। जैसे आई एम गेटिंग ओल्ड, मैं बूढ़ा हो रहा हूं, या मतलब मेरी उम्र बढ़ती जा रही है। आई एम गेटिंग ओल्ड मतलब मैं बूढ़ा हो रहा हूं। ओके, तीसरा वाक्य देखिए, बस एंड ट्रेन सर्विसेज हैव स्टॉप्ड। बस और ट्रेन की जो सर्विसेज हैं, सेवाएं हैं, वो बंद हो चुकी है। और या फिर बस और ट्रेन की सेवाएं बंद हो गई हैं। दोनों ही प्रकार से वाक्य को बोला जा सकता है। तो बस एंड ट्रेन सर्विसेज, ये पूरा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। ओके, बस की और ट्रेन की सेवाएं। अब इस प्रकार से जब सेंटेंस बनेगा तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी यूज्ड हियर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप क्या करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। और आई का भी प्रयोग हैव के साथ ही किया जाता है। आई होप आप याद रखेंगे। वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, आपको कुछ समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करना ना भूलिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के अंदर, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नेगेटिव स्ट्रक्चर के साथ, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। तब तक के लिए अलविदा।